हेलो एवरीवन। आज 9 नवंबर है एंड वी विल डू द एनालिसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। सो चूँकि आज संडे है तो संडे को ज़्यादा एनालिटिकल आर्टिकल्स होते नहीं हैं, क्योंकि एडिटोरियल सेक्शन और एक्सप्लेन सेक्शन दोनों ही आज नहीं आता है। इसकी जगह पे आज मैगज़ीन और इंटरटेनमेंट या बुक रिव्यू वाले पेजेस ज़्यादा होते हैं। बट स्टिल आज के पेपर में मुझे एक आर्टिकल मिला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे इन टर्म्स ऑफ डेटा, और उसका एनालिसिस भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, क्रिटिकल एनालिसिस है स्कीम्स का। फॉर एग्जांपल आपको GS2 में गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स, और इस पर क्वेश्चंस आते हैं एनालिसिस, लाइक एनालाइज द एफिकेसी ऑफ स्कीम्स, है ना। कोई एक स्कीम दे देगा, उसका बोलेगा कि इसकी क्या अभी तक सफलताएं हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, है ना, क्या वे फॉरवर्ड होगा उसके लिए। सो इस लेंस से आप देखोगे तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी इसमें जो डेटा है वो GS3 में इकोनॉमी में, GS1 में सोशल इश्यूज़ में वुमेन को लेकर के, और लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के, ये सब आ सकता है। ठीक है, तो इसे इट्स एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और बिहार के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बिहार का काफ़ी डेटा है और इसमें नेशनल डेटा भी है। ठीक है, तो इट्स अ कंपैरिजन विथ नेशनल एवरेज। ठीक है, तो इसमें इंडिया रिलेटेड डेटा भी है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लेट्स जंप इनटू द आर्टिकल। एक ही आर्टिकल है आज का, सो इट विल बी क्विक ओनली। सो यहाँ पे इट वाज अबाउट बिहार्स ग्रोथ वर्सेस नेशनल ग्रोथ। ठीक है, तो अब हम लोग ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें ली गई हैं। पहला है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, और दूसरा है मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। ठीक है, सो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स में हमारे पास एक ही पॉइंट है, विच इज़ पोवर्टी, कि कितने परसेंटेज लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं इस स्टेट में और नेशन में। ठीक है, और दूसरा जो पैरामीटर है वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपको पता होगा, इट्स अ सर्वे जो कि एनुअली नहीं होता, कुछ सालों के गैप पे होता है। फॉर एग्जांपल NFHS 3 जो है वो 2005-6 में हुआ था। अभी रिसेंट जो NFHS 5 है वो 2019 से 21 में हुआ था। ठीक है, जो अगला होगा वो 22, उसमें 22 से लेकर के 24 या 25 तक का डेटा होगा। वो अभी आएगा नहीं, वो अभी चल रहा होगा वो सर्वे एज वी स्पीक। ठीक है, तो लेटेस्ट डेटा वो है NFHS 5 का। हम लोग कंपेयर करेंगे उसको NFHS 3 से, जो 2005-6 में हुआ था, तो ऑलमोस्ट एक 15 साल का एस्टिमेट मिल जाएगा हमें कि कितना ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है इसके अंदर कुछ डेटा होती हैं। उन पॉइंट्स में से हमने 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचों पॉइंट्स उठाए हैं, और MPI में से पॉवर्टी उठाया है। ठीक है, अभी जो इंडिकेटर्स हैं हमारे पास उनका क्या क्या मतलब है। तो पॉवर्टी आपको पता है, MPI जो है वो पॉवर्टी को मेजर करता है। उसमें 3 इंडिकेटर होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो उसका एक कंबाइंड डेटा हम लोग देखेंगे। और बाकी इंडिकेटर्स में पहला है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स हैं जिन्होंने कहा है, रिपोर्ट किया है कि इलेक्ट्रिसिटी एज द मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, है ना, कि बल्ब जल रही है उनके घर में बिजली से। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया है, यहाँ पे और अप्लाइंसेस की बात वगैरह नहीं की गई है, बट हम लोग इसी पे मेजर करेंगे ग्रोथ, कि बिजली पहुँच गई है कितने घरों में। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है सैनिटेशन। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत काफ़ी सारे टॉयलेट्स बने हैं, काफ़ी सारी नालियाँ बनी हैं, है ना। सो सैनिटेशन पे कितना काम हुआ है पिछले 15 सालों में। तीसरा इंडिकेटर है ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता होगा फ्लैगशिप स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि एक आपको पता होगा जल जीवन मिशन। ठीक है, तो जल जीवन मिशन में हर घर पे नल का पानी पहुंचाना था, ये जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका विजन था ये। तो इस पर कितना काम हुआ है, इसका मेजरमेंट का इंडिकेटर भी यही है, एक्सेस टू पाइप ड्रिंकिंग वाटर एट होम। ठीक है, फिर एक इंडिकेटर है वुमेन स्कूलिंग। ठीक है, तो इसका माप ये है कि कितने % वुमेन जो हैं उन्होंने 10 साल से ज़्यादा स्कूलिंग की है ना। तो आपको पता है कि वुमेन जब स्कूल जाती हैं तो कई बार क्या होता है कि 5वीं के बाद उनको स्कूल से निकाल जाएगा कि घर के काम करेंगे, या 8वीं के बाद शादी हो गई, गाँव में ऐसा होता है। सो 10 साल मिनिमम एजुकेशन कितनी परसेंटेज वुमेन ने स्कूल में अटेंड करी, ये इंडिकेटर है ग्रोथ का एक। फिर एक लास्ट है इंस्टीट्यूशनल बर्थ, मतलब कितनी परसेंटेज बच्चे हैं जिनका जन्म जो है वो किसी हेल्थ फैसिलिटी में हो रहा है, किसी हॉस्पिटल में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, है ना। तो ये सारे इंडिकेटर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि, और देखेंगे कि बिहार में कितनी ग्रोथ हुई है, और नेशनल एवरेज मतलब कि सारे स्टेट्स का मिला के कितनी ग्रोथ हुई है, उसका एवरेज क्या है।
और हम लोग कंपेयर करें कि बिहार का ग्रोथ कितना फास्ट या कितना स्लो है, या बिहार अभी कितना पीछे है या कितना आगे है, ठीक है। सो पहला जो इंडिकेटर पॉवर्टी, तो नीति आयोग पब्लिश करती है ये रिपोर्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। इसके हिसाब से देखा जा रहा है कि बिहार में जो पॉवर्टी है वो 33.76% है, ठीक है। मतलब 1/3 लोग गरीब हैं, ठीक है। और इंडिया में 15% लोग गरीब हैं। सो बिहार में क्या है, बिहार जो है वो लैगिंग बिहाइंड है ना, काफ़ी पीछे छूटा हुआ है। कि नेशनल एवरेज है वो मात्र 15% लोग जो है वो गरीब हैं, पर बिहार में 33.7% लोग, 1/3, हर 3 में से 1 आदमी गरीब। सो ये यहाँ पे जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं हुई है, ठीक है। सेकेंड पैरामीटर है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में 2005-06 में बिहार में मात्र 27.7% ऐसे घर थे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन था, पर अभी 96% घर हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शार्प जंप देखा गया, 250% का इजाफा हुआ है। अब इस 96% घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गई है, मतलब एटलीस्ट एक बल्ब तो जल रहा है बिजली से, है ना। ये मतलब वहाँ उन घरों ने बिजली को मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग बताया, मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग। तो जलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं। और इंडिया में देखें एवरेज तो पहले ही 2005-06 के आसपास ही ये 70% के आसपास था, 67.9% था, जो कि अब 97% हो गया है, ठीक है। तो इंडिया में ग्रोथ हुई है, बिहार में भी ग्रोथ हुई है, बिहार में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। बट इसका रीज़न ये है कि शुरुआत में ही बहुत कम था ये नंबर, है ना। बट फिर भी जो ये ग्रोथ है दैट इज़ इम्प्रेसिव, है ना। दिस इज़ इम्प्रेसिव ग्रोथ कि वो नेशनल एवरेज के आसपास आ गया, जबकि वो नेशनल लेवल का ऑलमोस्ट 1/2 था, है ना। तो काफ़ी इम्प्रेसिव ग्रोथ है। पर ये जो ग्रोथ है इसमें जो पैरामीटर्स हैं उनमें उनकी एक खामी है कि वो तो बहुत सारी चीज़ें नहीं इसकी एक खामी है कि वो लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं मेजर करते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, भाई ड्यूरेशन, वोल्टेज सही रह रहा है कि नहीं, कितने घंटे बिजली आ रही है, ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी कैसा है ना। लाइटिंग के अलावा पंखे, कूलर, एसी, टीवी ये सब भी यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने अप्लाइंसेस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही एक बेसिक सा सिर्फ लाइटिंग वाला पैरामीटर देखा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट जो भी है इसमें बिहार का जो ग्रोथ है इसको हम लोग कह सकते हैं देयर इज़ एन इम्प्रेसिव ग्रोथ इन द लास्ट 15 ईयर्स। नेक्स्ट इज सैनिटेशन, ठीक है। इसमें बिहार 2005-06 के टाइम पे बिहार में 14.6% घर थे जहाँ पे सैनिटेशन की सुविधा थी, जहाँ पे टॉयलेट्स थे, साफ़ नाले थे, टॉयलेट्स सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड थे, इस तरह की सुविधाएँ थीं। और अभी जो है 2019 से 21 के टाइम ये ऑलमोस्ट 49.3 यानी कि 50%, 50% तक पहुँच गया है, जो ऑलमोस्ट 3.5 गुना का ग्रोथ है। इंडियन एवरेज देखें तो उस वक्त 29% था, और अभी यानी 2005-06 में 29% था, और अभी 70.2% है। तो इसमें लगभग 2.5 गुना का इजाफा हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सैनिटेशन में बिहार का जो ग्रोथ है इट इज़ फास्टर देन नेशनल एवरेज। बट इसमें एक चीज़ और है कि 29% से 2.5 गुना बढ़ना और 14% से 3.5 गुना बढ़ना, ठीक है, उसमें अंतर है। क्या है कि जब आप स्टार्ट ही लो से कर रहे हो तो थोड़े से ग्रोथ में भी आपका जो है ज़्यादा गुणक दिखेगा कि भाई ज़्यादा टाइम्स बढ़ गया है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो 2 है, 2 का 8 गुना होता है 16, ठीक है। पर अगर हम 10 का लेते हैं तो 10 का 2 गुना होता है 20, यानी 10, अगर कोई स्टार्ट ही 10 से कर रहा है तो मात्र 2 गुना भी ग्रोथ करेगा तो उसमें 20 का ग्रोथ हुआ है। और जिसने 2 से स्टार्ट किया है वो 8 गुना ग्रोथ कर रहा है, फिर भी वो 16 ही हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लो बेस इफेक्ट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लो बेस इफेक्ट। जब स्टार्ट ही आप कम नंबर से कर रहे हो तो आपको ग्रोथ ज़्यादा दिखेगी, ज़्यादा टाइम्स, ज़्यादा परसेंटेज चेंज दिखेगा, बट इट डज नॉट मीन कि आपने बहुत ज़्यादा चेंज किया है, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे भी हैविंग सेड दैट जो बिहार का ग्रोथ है इट शोज़ प्रॉमिस, है ना। यहाँ पे ग्रोथ हुई है, डिसेंट ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, बट हाँ इट इज़ कमेंडेबल। बट ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि नेशनल एवरेज 70% है, तो बिहार कहीं ना कहीं पीछे है, बहुत पीछे एक्चुअली देखा जाए तो। नेक्स्ट ड्रिंकिंग वाटर में बिहार में उस वक्त 2% था, अब जाकर के 9% हुआ है, 4.5 गुना का ग्रोथ है। इंडिया में उस वक्त 24% था और अभी 33% है। तो यहाँ पे आपको लो बेस इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये 2% था, 9% हुआ, 4.5 गुना बढ़ा है, देख रहे हो। ये 24.5% था, 33% हुआ है, तो मतलब ये 1.5 गुना भी नहीं बढ़ा, बहुत कम बढ़ा है। बट आप देख रहे हो कि जो राइज़ है इसमें मात्र 7% का राइज़ है, 7 का राइज़ है, और इसमें ऑलमोस्ट 9 परसेंटेज पॉइंट्स का राइज़ है, ठीक है। तो ये देखने में हम ये कह देंगे तो सरकार कहे कि हमने 4.5 गुना प्रोग्रेस किया है, बट वो प्रोग्रेस जो है आप देख लो काफ़ी कम है, ठीक है। सो यहाँ पे लो बेस इफेक्ट काफ़ी स्ट्राइकली दिखता है, और जो है अभी काफ़ी लो प्रोग्रेस है ना, बिहार इज़ लैगिंग। तो बिहार लैग्स फार बिहाइंड हम लोग कह सकते हैं, काफ़ी पीछे भी बिहार जो है वो अटका हुआ है।
नेक्स्ट इज़ वुमेन स्कूलिंग ग्रेटर देन 10 ईयर्स। तो यहाँ पे 2005-06 में बिहार में 7.7% वुमेन जो थी वो 10 साल से ज़्यादा स्कूलिंग अटेंड की हुई थी, और अभी ये फिगर 29% हो गया। नेशनल एवरेज है उस वक्त 14.3% था, अभी 41% है। ठीक है, तो बिहार ने ग्रोथ किया है, पर इंडिया ने भी ग्रोथ किया है काफ़ी। सो डिसेंट ग्रोथ मैं कहूँगा, है ना, बट अभी मच मोर प्रोग्रेस नीडेड। ठीक है, इसमें काफ़ी प्रोग्रेस अभी और चाहिए बिहार को। इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, जो 2006 में बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसका काफ़ी इसका काफ़ी असर हुआ है इस चीज़ को इम्प्रूव करने में, जो 7.7% से 29% पे बात गई है। इसमें इस योजना का काफ़ी योगदान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन इज़ इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स, कि कितने % बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल्स में या हेल्थ सेंटर्स में पैदा हो रहे हैं। और हम लोगों ने इसको क्यों लिया है एज एन इंडिकेटर, क्योंकि इससे दो चीज़ें पता चलती है। पहला, ये जो पब्लिक हेल्थ स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट जो हेल्थ योजनाएं लॉन्च कर रही है, उसका कितना इफेक्टिवनेस हो रहा है, कि लोग सही में हॉस्पिटल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, है ना, जैसे प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, ये सब योजनाएं हैं जो विमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्प करती हैं और इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स को प्रमोट करती हैं। तो आखिर उनका कितना इफेक्टिवनेस रहा है इतने सालों में। और दूसरी चीज़ से पता चलती है कि भाई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च हुआ है ना, क्योंकि ज़्यादा लोग अगर इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स की ओर जाएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा बेड्स, ज़्यादा हॉस्पिटल्स, ज़्यादा डॉक्टर्स आपको चाहिए होंगे। सो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उसमें पता चलता है। ठीक है, दैट्स वाई इसको एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। सो इसमें अगर देखें तो 2005-06 में बिहार में 22% जो बर्थ्स होते थे वो इंस्टीट्यूशनल थे, जो कि 2019-21 में 76% हो गया। सो इट्स एन इम्प्रेसिव ग्रोथ आई वुड से। नेशनल एवरेज 39% था, अभी 89% है, तो ऑलमोस्ट सेम लाइन्स पे ग्रो हुआ है ना। सो दिस इज़ मोर देन 3 times ग्रोथ, है ना, एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 2 times, है ना, ग्रोथ हुआ। तो यहाँ पे दोनों ने ऑलमोस्ट डिसेंट ग्रोथ की है, बट नेशनल एवरेज से फास्टर ग्रोथ है बिहार का, बट स्टिल ये जो नंबर है, फाइनल नंबर जो है, दैट इज़ लोअर देन नेशनल एवरेज। तो अभी भी काफ़ी बच्चे हैं जो बाहर लोकल दाई जो होती हैं उनके थ्रू उनका बर्थ हो रहा है। सो उसमें काफ़ी रिस्क होते हैं, चाइल्ड के डेथ होने के, मदर के डेथ होने के, या कोई हेल्थ इश्यूज़ होने के रिस्क होते हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई इस तरह से। ठीक है, तो इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर जज किया गया है। तो ओवरऑल हमको ये देखने को मिलता है कि बिहार का जो ग्रोथ फिगर्स है वो इंप्रेसिव है कहीं ना कहीं। ठीक है, थोड़े कम ज़्यादा हैं कहीं कहीं पैरामीटर्स में, बट ओवरऑल इट इज़ इंप्रेसिव। लेकिन हम लोग को लो बेस इफेक्ट के थ्रू देखना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट ही बहुत लो किया था, तो थोड़ा सा भी राइज हुआ तो फिगर जो है देखने में ज़्यादा लगता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, और दूसरी कि अभी भी जो इम्प्रूवमेंट है जितना हुआ है उसमें अभी और बहुत स्कोप बचा हुआ है। बिहार स्टिल नीड्स टू ग्रो, है ना, नेशनल एवरेज के अलॉन्ग आने में बिहार को अभी भी काफ़ी आगे जाना है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एक प्रीवियस आर्टिकल था, ठीक है, उसमें हमने देखा था पर कैपिटा इनकम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद हमने देखा था टोटल GSDP स्टेट का जो, तो ये सब बेसिकली क्या थे, दीज आर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इस पे हमने पहले ही नोट्स बना रखा है ना, ऑलरेडी इन नोट्स। और आज जो हमने देखा देवर सोशल इंडिकेटर्स, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड, पॉवर्टी, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीज़ें। तो इन दोनों नोट्स को जब हम एक जगह एक साथ बाद में कंपाइल कर लेंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाएगा, जिसमें हम लोग बिहार और नेशनल एवरेज या अदर स्टेट्स के साथ काफ़ी हम लोगों को डेटा पॉइंट्स मिल जाएंगे टुगेदर। ठीक है, सो होपफुली इट विल हेल्प यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।